पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। आप सभी का पुनः स्वागत है संध्या प्रार्थना में। प्रभु आप सभी को बहुतायत में आशीष प्रदान करे। जितने भी लोग संध्या प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, निरंतर इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, रोज शाम 7 बजे अपने परिवार के साथ प्रभु आपको, आपके घराने को अपनी दिव्य सुरक्षा में सुरक्षित रख रहा है, आपके परिवारों को जोड़ रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। आपके जीवन में मिरेकल्स हो रहे हैं। आप सोच नहीं पा रहे थे वैसे बड़े बड़े चमत्कार आपके जीवन में प्रभु कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बीते दिन जैसे मैंने कहा था, कुछ समय से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रही थी। कभी कैमरे की बैटरी खराब हो रही है, कभी मिक्सर खराब हो रहा है, कभी कोई तार टूट रहा है, कभी मोबाइल फ़ोन चलते चलते ही खराब हो रहा है, बैटरी खराब हो रही है, डिस्प्ले खराब हो रहा है। मतलब इन दिनों शैतान बहुत अधिक कार्य कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम लोग एक मत एक हृदय होकर प्रार्थना करें। बहुत समय से हमारा प्रेयर टावर बंद है, कॉलिंग फैसिलिटी बंद है। यदि आप में से कोई भी हमें एक मोबाइल फ़ोन स्पॉन्सर करना चाहे या एक मोबाइल फ़ोन लेने के लिए हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट करें, तो आपकी स्क्रीन के सामने एक QR कोड, अकाउंट डिटेल्स सब कुछ आ रहा है, एक नंबर आ रहा है। आप उस पर हमें मोबाइल फ़ोन लेने के लिए, प्रेयर टावर को पुनः स्टार्ट करने के लिए आप हमें हेल्प कर सकते हैं। ये किसी के लिए ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको ईश्वर प्रेरणा दे, कि बहुत सारे लोगों की प्रार्थना निवेदन आ रहे थे, फ़ोन कर रहे थे, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है। हम भी क्या करें, फ़ोन को कंटिन्यू चार्जर में लगा के नहीं रख सकते, क्योंकि फ़ोन खराब हो रहा है। हमने कोशिश की दिखाने की सब जगह, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जितने का फ़ोन नहीं है उतना उसके डिस्प्ले में, उसके अंदर मदरबोर्ड का एक्सपेंस आ जाता है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि एक अच्छा फ़ोन लें, ताकि हम बीच बीच में लाइव आ सके, बीच बीच में प्रार्थनाएं हम कर सके, ताकि हम प्रेयर टावर को पुनः चालू कर सके। यदि आप सहायता करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रार्थना कीजिए। आपकी प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमें सामर्थ्य करेगा और हम फ़ोन लेने के लिए सक्षम हो जाएंगे। अभी हमारे पास में थोड़ी कमी है, इसलिए हम नहीं ले पा रहे, लेकिन आप प्रार्थना करेंगे तो ये भी संभव हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी जो भी प्रार्थना है, निवेदन है, आप हमें लाइव चैट कमेंट में भेज सकते हैं। आज मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, प्रभु आपसे कितना प्यार करता है, कितनी आपकी केयर करता है, चिंता करता है, वो आज हम वचन के द्वारा समझेंगे। आपके मन में बहुत सारी चीजें चलती होगी। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, किसी को मेरी परवाह नहीं है, चिंता नहीं है, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता, कोई मेरा दोस्त नहीं, कोई मेरा अपना नहीं, कोई भी नहीं है जो मुझे प्यार करे, अपना कहे। कोई मुझे जानता हो, कोई नहीं, कोई मुझे जानने वाला है नहीं। ऐसे बहुत सारी सोच है। आज हम यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्यांश 5 पर मनन चिंतन करेंगे और वचन के द्वारा जानेंगे कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कहता है?
माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुमको जान लिया। आपका परमेश्वर, आपका खुदा, जब आप अपनी माता के गर्भ में रचे जा रहे थे, उससे पहले ही वो आपको जानता है। अब बताइए, आपके माँ बाप तो आपके जन्म के बाद में जानते हैं ना, आपके आस पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपके जन्म के बाद में जानते हैं, अच्छा ये उनका बेटा है, अच्छा ये पढ़ाई करता, अच्छा ये काम करता है, अच्छा इसका नाम ये है, अच्छा इसका घर ये है, दुनिया में आने के बाद। लेकिन वो परमेश्वर, वो खुदा आपको आपके जन्म से पहले, आपके माता के गर्भ में जब आप रचे जा रहे थे, जब वो बीज डाला जा रहा था, उससे पहले ही वो आपको जानता है। तो आप बताइए, आपको कौन सबसे करीब, सबसे अधिक जानता है? वो है यीशु मसीह, आपका खुदा, आपका परमेश्वर। आगे वचन कहता है, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया है। यानी हमारे जन्म लेने से पहले हमें पवित्र किया गया है, पवित्र बनाया गया है। बहुत सारे लोगों के मन में ये चलता रहता है, मैं अपवित्र हूं, मैं अशुद्ध हूं, मैं गंदा हूं, मैं पापी हूं। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर ने आपको पवित्र बनाया है और आपको पवित्रता के लिए रचा गया है और आपको पवित्र भरा जीवन जीने के लिए चुना है। आगे वचन कहता है, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। आपका जन्म एक पर्पस के लिए, एक योजना के लिए हुआ है। आपको एक राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, नबी बनाने के लिए, अधिकारी, आईपीएस, आईएएस, कलेक्टर, जज, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, एनजीओ चलाने के लिए, प्रीचर बनाने के लिए, पुरोहित बनाने के लिए, प्रीस्ट हो, सिस्टर हो, कॉलेज चलाने के लिए, प्रिंसिपल बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए, एक पर्पस के लिए आपको बनाया गया है, रचा गया है, चुना गया है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना। आपका जन्म एक योजना के लिए, एक पर्पस के लिए हुआ है। और पर्पस देखिए, यहां पर लिखा है, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। यानी ऑलरेडी आपको उस पर्पस के लिए चुन लिया है, उस पर्पस के लिए बनाया है। अगर आपको उस पर्पस के लिए बनाया है तो इसका मतलब वो पर्पस पूरा होकर ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हमें 2-3 बातें समझनी है। पहली बात, आपको सबसे करीब, सबसे अधिक कोई जानता है तो वो है यीशु। दूसरी चीज, हम सब पवित्रता के लिए बुलाए गए और हम सब क्या है? पवित्र है। हमें पवित्र बनाया गया है क्योंकि हमारा ईश्वर, हमारा खुदा खुद पवित्र है। जो पवित्र है वही दूसरों को पवित्रता प्रदान करता है। जो उस राह पर चला है वही हमें राह दिखा सकता है। इसलिए हम सब पवित्रता के लिए बनाए गए हैं, चुने गए हैं। तीसरी चीज, हमारी एक प्लानिंग के लिए हमें बनाया गया है। हमें एक प्लानिंग के लिए रचा गया है, चुना गया है। वो प्लानिंग कुछ भी हो सकती है। वो दूसरों की शांति के लिए, उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, किसी भी रूप में हो सकती है। अब आप बताइए, ईश्वर आपके बारे में नहीं सोचता? ईश्वर आपको प्यार नहीं करता? ईश्वर को आपकी चिंता नहीं है? ईश्वर आपको जानता नहीं है? ईश्वर ने आपको बनाया। ईश्वर का वचन कहता है, मां के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। आपको, मुझको जानने वाला एक ऐसा ईश्वर है जो हमें जानता है, जो हमें प्यार करता है। कभी कभी लगता है ना, कोई मुझे नहीं जानता,
ना मेरी मम्मी, ना मेरे पापा, ना मेरे भाई बहन, ना मेरा पति, ना मेरी पत्नी, ना बच्चे, कोई मुझे नहीं जानता, कोई मुझे नहीं समझता, कोई नहीं है। उस वक्त याद रखना आपका खुदा आपका परमेश्वर है जो आपको जानता है, जिसने आपको पवित्र बनाया है, जिसने आपको एक पर्पस, एक योजना के लिए इस दुनिया में लाया है। कभी अपने आप को कमजोर मत समझना, कभी अपने आप को अकेला मत समझना। आप एक पर्पस के लिए चुने गए, एक योजना के लिए चुने गए हैं। आपको प्रभु नबी बनाएगा, अधिकारी, नेता, याजक बनाएगा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मिनिस्टर, मंत्री प्रभु बनाएगा। योजना है प्रभु की और वो योजना वो पूरी करके रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को सांत्वना दे, प्यार प्रदान करे, आपको ढारस दे, आपको शक्ति बल दे, आपके विश्वास में वृद्धि करे और आपको अपने जीवन में जीने की एक विशेष कृपा दे, एक विशेष योजना आपको प्रदान करे, ताकि आप विश्वास के साथ उस मार्ग पर चल सके। और आज से इस वचन की अनंत योग्यता से, इस वचन की शक्ति के द्वारा आप जीवन में आगे बढ़ते रहे, ऐसी कृपा आज ईश्वर आपको प्रदान करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, हम आपकी स्तुति महिमा आराधना करते हैं। इस वक्त यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्यांश 5 के द्वारा हम आपकी स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, प्रशंसा जयकार करते हैं। इस वचन के द्वारा जितने भी लोग प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, भाग लेने वाले हैं, उन सबको आशीर्वाद मिले, उन सबको उनके जीवन का एक लक्ष्य, एक मिशन, एक पर्पस उन्हें मालूम चले कि उनका एक उद्देश्य के लिए, एक मिशन के लिए उन्हें चुना गया है, बनाया गया है। उनका खुदा उन्हें जानता है, उन्हें प्यार करता है और हम सब पवित्र किए गए, पवित्र बनाए गए, पवित्रता के लिए रचे गए हैं, ताकि हम सब ईश्वर के साथ में जुड़े रहें, ईश्वर के साथ में एक हो सके। यदि ईश्वर हमारे अंदर किसी प्रकार का पाप कार्य कर रहा है, कोई भी पाप है जो हमें आपसे दूर कर रहा है, कोई भी अपवित्र चीज है जो हमें आपसे दूर कर रही है, वो आज यीशु मसीह आपके नाम से मिट जाए, दूर हो जाए। कोई भी शब्द, कोई भी वाणी, कोई भी चीज जो प्रभु हमें अपवित्र कर रही है, वो आज इसी वक्त आपके नाम से दूर हो जाए। प्रभु जी हमें अपने सीने से लगाइए, अपने प्यार से भर दीजिए, अपनी शांति से भर दीजिए। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान दे, हमारे शब्दों पर ध्यान दे, हमारे आंसुओं को पोंछ डाल, हमारे दुख तकलीफ पीड़ा कष्ट को मिटा दे। प्रभु जी हमारे नौकरी पर आशीष दे, हमारे बच्चों पर, संतानों पर आशीष दे, हमारे स्वास्थ्य पर आशीर्वाद दे। प्रभु जी ओ जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हमारे घराने पर आशीर्वाद दे। प्रभु हमारे विश्वास को मजबूत बना। प्रभु हमें सामर्थ्य, शक्ति, बल दे, ताकि प्रभु हम जीवन के उन क्षणों में भी स्थिर रहे, जब चुनौतियां आए, तूफान आए, आंधी आए, प्रभु हमारा विश्वास कमजोर ना हो, हमारा विश्वास डगमगाए नहीं, बल्कि प्रभु दृढ़ बनाए रहे। प्रभु आज हम आपसे विशेष कृपा मांगते। प्रभु हमारे परिवारों को प्रभु शांति दे, परिवारों में एकता, प्रेम आ जाए। प्रभु जी आपकी दिव्य कृपा हमारे घर में छाई रहे। प्रभु हमें आज नम्रता का वरदान दे, क्षमा का वरदान दे, सहनशीलता का वरदान दे, ताकि प्रभु हम जल्दबाजी में आकर कोई भी क्रोध, गलत शब्द, गलत आचरण, गलत कार्य ना करे, बल्कि शांति के साथ प्रभु समझौता कर सके, शांति के साथ प्रभु उस कार्य को कर सके, उसका हल निकाल सके। प्रभु जितने लोगों ने प्रभु प्रार्थना निवेदन कमेंट में भेज रहे हैं, प्रभु उन सब प्रार्थनाओं पर अपना आशीर्वाद दे। प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुन, उनकी जरूरतों को पूरा कर। प्रभु हो सकता है वो बीमार है, वो कर्ज में है, तंगी में है, समस्या है, रुकावटों में, प्रॉब्लम्स किसी भी चीज में क्यों ना हो, प्रभु आज वो एक आशा लेकर, एक उम्मीद लेकर आपके पास में आए। प्रभु जो भी आपकी शरण आया, प्रभु वो कभी निराश नहीं लौटा है, हताश नहीं लौटा है, खाली हाथ नहीं लौटा है। प्रभु आज प्रभु आप उनके साथ जाइए
उनको आशीर्वाद दे, आशीष दे प्रभु, उनको बरकत दे, मसा दे, चंगाई दे, छुटकारा दे प्रभु जी। हालेलुया यीशु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। हमारा विश्वास, हमने जो भी प्रार्थना में मांगा है प्रभु, आपने हमारी हर एक प्रार्थना को पूरा किया है। और प्रभु आपने जो मिशन शुरू किया है उस मिशन को हम पूरा कर सके, जारी रख सके प्रभु, उस पर चल सके, उस मार्ग पर चल सके, ऐसी कृपा हमें प्रदान करना। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आप एक मिशन के लिए, एक उद्देश्य के लिए चुने गए हैं। समस्त राष्ट्र के लिए, प्रधानमंत्री के रूप में हो, डॉक्टर के रूप में हो, इंजीनियर हो, जज के, वकील के, किसी भी सेक्टर में, प्लेयर के रूप में हो सकते, म्यूजिशियन हो सकते हो, डांसर हो सकते हो, कुछ भी, पेंटिंग करने वाला एक आर्टिस्ट के रूप में, किसी भी रूप में हो सकते हो, किसान के रूप में हो सकते हो, बिजनेसमैन के रूप में, किसी भी तरीके से आप हो सकते हो। अब आप आज के बाद कभी मत कहना, आज के बाद आप कभी मत कहना मेरे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, मैं बेफालतू, मैं बेमतलब हूं, मेरे जीवन का कोई इंटेंशन ही नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता। नहीं, उस वक्त ध्यान रखना, यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 5 कहता है, याद रखना मैंने तुम्हें माता के घर में रचने से पहले ही तुम्हें जाना है, मैंने तुम्हें पवित्र किया है और मैंने तुम्हें नबी नियुक्त किया राष्ट्र का। हमारी बुलाहट एक योजना के लिए, एक मिशन के लिए है। हम सबको काम सौंपा गया है और उस काम को हमें पूरा करना है। हम सबको परिवार दिया गया है, हम सबको एक प्रार्थना ग्रुप दिया गया है, हम सबको एक जॉब दी गई है, उस जॉब को हमें पूरा करना है, उसका ख्याल रखना है, उसका ध्यान रखना है। यदि हमारे परिवार में किसी चीज की कमी है, कोई प्रॉब्लम है, उसको प्रभु को सौंपना, उसका हल प्रभु देगा। हालेलुया हालेलुया। मेरा विश्वास है आज की प्रार्थना के द्वारा हम सबको प्रभु ने सांत्वना, प्रेम, ढारस, शांति प्रदान किया है। आप अवश्य इस प्रार्थना को अन्य लोगों के साथ शेयर करना। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको कहा था, यदि आप में से कोई भी हमें कोई भी डोनेशन, स्पॉन्सरशिप देना चाहते ताकि हम कुछ इक्विपमेंट ले सके, तो आप दिए गए नंबर पर हमें फोन पे, गूगल पे के द्वारा, अकाउंट के द्वारा आप हमें कर सकते हैं। प्रभु आप सभी को बहुतायत में आशीर्वाद दे। आप निरंतर इस मिनिस्ट्री से जुड़े रहें और अन्य लोगों को भी इस प्रार्थना के बारे में बताएं। और एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं, ये मिनिस्ट्री पैसों के लिए नहीं है। जैसे आप सोच रहे होंगे, हम बारंबार, कभी कभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सक्षम नहीं हो पाते क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंस ऐसे आते हैं। सडनली हार्ड डिस्क खराब हो जाती है, इन्वर्टर खराब हो जाता है, मिक्सर खराब हो जाता है। हम कभी रिट्रीट देने के लिए कहीं जाते हैं तो अपना मिक्सर, अपना ट्राइपॉड, अपने कैमरे, अपने इक्विपमेंट लेके जाते हैं, तो कुछ ना कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि हमारे पास में उनके रख रखाव के लिए प्रॉपर केस नहीं है, उनके लिए चीजें नहीं है। तो हम चाहते हैं अगर आप उस योजना में, ये योजना हमारी नहीं है, उस ईश्वर की योजना में आप हमारी सहायता करें, करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप कभी भी ये मत सोचना ये मिनिस्ट्री पैसे के लिए कर रही, नहीं। हम जहां जाते हैं वहां हम अपना इक्विपमेंट लेके जाते हैं। आपको बताना चाहूंगा, हमारे मिक्सर में टेक्निकली इश्यू आ गया, कभी ऑडियो आता है, कभी नहीं आता। हमारे मोबाइल फोन 1-2 नहीं, 3-3, 4-4 मोबाइल फोन खराब हो गए, एक के बाद एक। ये शैतान इस मिनिस्ट्री को कमजोर, तोड़ना चाहता है क्योंकि इस मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत सारे परिवारों में वचन पहुंच रहा है। हम सिर्फ लोगों तक वचन पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि प्रभु का शब्द जाएगा और कार्य करेगा। इसलिए कभी भी आपको ऐसा लगे तो उसको उसी वक्त कैंसिल करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभु आप सभी को बहुतायत में आशीर्वाद दे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।